मुझे बस एक बच्चा दे दे प्लीज। आपने तो दुविधा में डाल दिया मालकिन। आप कहती हैं तो ठीक है। अरे ये क्या है? अरे सोने दो यार। क्या सोने दो? रोज रोज तो सोते ही हो। क्यों रोज रोज परेशान कर रही हो मुझे? सोने नहीं देती हो। अच्छा, मैं परेशान कर रही हूँ और जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो उसका क्या? हाँ, कोशिश तो करता हूँ यार। किया ना कोशिश, देखा ना कितनी कोशिश किया। घंटा कोशिश किया, यही कोशिश होता है? हाँ बताओ। गाड़ी दिया, बैंक बैलेंस दिया, सब कुछ तो दिया। अच्छा, पैसा ही सब कुछ होता है? एक तो आधेड़ उम्र में शादी कर ली मुझसे। अगर मुझे सुख ही नहीं दे सकते तो शादी क्यों की मुझसे? वंश बढ़ाने के लिए शादी किया था। इस तरीके से वंश आगे बढ़ता है। कितनी कोशिश कर रहा हूँ, जितना तुम कोशिश करते हो उससे ज्यादा करता हूँ, लेकिन नहीं कुछ होता तो क्या करूँ मैं? अब कब होगा? मरने के बाद होगा क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना तुम्हारी वजह से। मुझे थोड़े ना मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मैं ना पागल हो जाऊंगी तुम्हारी वजह से। अरे मेरे माँ बाप ने पता नहीं कैसे इंसान से शादी कर दी, वो भी। अच्छा ठीक है, सो जाओ फिर देखेंगे, ठीक है? मुझे नहीं सोना। सोना है तुम ही सो। सोने के अलावा क्या आता है तुम्हें? क्या करते हो और तुम? अरे करता तो हूँ यार। एक काम करो, तुम सोते हुए ही अच्छे लगते हो। जाओ सो जाओ। तो सोने तो जा रहा था, क्यों फिर उठा रहे? अरे सो जाओ, सो जाओ, जाओ। अच्छा मैं सो रहा हूँ। सुबह मेरे को अभी जाना है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। सारी गलती मेरे मम्मी पापा की है। एक तो इतने बुढ़े इंसान से शादी कर दी और मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं क्या करूंगी? अरे पूरा समाज मुझे ताना मारता है। शादी के इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ है। अरे मैं अकेली कहां से बच्चा दूंगी? अब इन्हें क्या बताऊं मैं कि मेरा पति से कुछ होता नहीं है? क्या करूं मैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लड़कियों के लिए। पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। मुझे कौन समझेगा? क्या करूं? मन तो करता है गला दबा के मार दूं इसे, फिर चली जाऊं किसी और के साथ। पर कोई बात नहीं, कुछ साल की बात है, खुद मर जाएगा। बहुत हो गया अब। भाई किसका फोन है? अरे पिताजी।
हाँ नमस्ते पिताजी। हाँ खुश रहो बेटा। क्या हाल चाल है पिताजी? अरे झुन्ना हाल चाल तो बहुत खराब है। क्या हुआ? अरे तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार है बेटा। अरे अभी कल फोन किया था तो कल तो ठीक थी, आज क्या हो गया अचानक? अभी अचानक हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोला? अरे डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब इसकी माँ सही में बीमार है? ये तो हेल्प करने से रहे, उल्टा डांटेंगे। इससे अच्छा इनको बिना बताए मैं ही मदद कर देती हूँ। अच्छा, पाई गोला है उनके पेट में बता रहा है। बाप रे बाप। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ बेटा तो कभी भी फट सकता है। बोल रहा है कि 50,000 रुपया कम से कम लगेगा। 50,000? हाँ बेटा। 50,000? कुछ भी कर, मालिक से बात कर अपने। अभी पहले से एडवांस लेके रखा हूँ पिताजी, कैसे बोलूँगा मैं? बात कर, मालिक को बोल ऐसी ऐसी बात हो गई है मालिक को। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। जल्दी भेज बेटा। ठीक है पिताजी, मैं इंतजाम करता हूँ कहीं से। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन फिर। ठीक ठीक। ओके। ये 2 दिन पहले तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? ठीक है, मालिक से एक बार बोल के देखता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं ऑफिस में आके बात करता हूँ। ठीक है, रखो फोन। मालिक, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है बताओ। तो पिताजी का ना गांव से फोन आया था। बात हो गई ना? जी मालिक। तो कुछ पैसे की जरूरत है। अभी पिछले हफ्ते तो दिया था 20,000 तुमको एडवांस। तो मम्मी का बहुत तबीयत खराब है मालिक। तुम लोगों को बहाना चाहिए, कभी मम्मी बीमार रहती है, कभी पापा बीमार रहते हैं। पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या? नहीं है पैसे, जाओ ठीक है चाय लेके आओ मेरे लिए। जी मालिक। अरे मैडम आओ, चाय पी लो। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जाना है। ये लीजिए मालिक चाय। क्या क्या तू? सॉरी मालिक, सॉरी, गलती हो गया। आदमी दो चाय लाया, ये वो भी गिरा दिया। अभी साफ कर देता हूँ मालिक। कर देता हूँ मालिक। सर पे चढ़ गए हैं सारे नौकर। आपने उस पे हाथ क्यों उठाया? क्यों होता है? ये देख रहे हो क्या किया उसने? गलती ना इंसान से ही होता है, आपसे गलती नहीं होती कभी। नौकर है इसलिए हाथ उठा दिया। पैसे वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं, कहते हैं लोग। ठीक है, तुम फिर जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जाओ निकलो। अरे छोटू, क्यों रो रहा है तू? क्या हुआ? अरे बता क्या हुआ? आज मालिक ने मुझे थप्पड़ मारा और उसके पहले भी 2-3 बार मार चुके हैं। अरे छोटू, तेरे मालिक ऐसे ही हैं, तुझे पता तो है। उनकी बातों का ना ज्यादा ध्यान मत दिया कर और इतना सीरियस मत ले। अब सुन, ये 50,000 है। तू बोल रहा था ना तेरी माँ के इलाज के लिए 50,000 चाहिए, तो ये पैसा रख ले तू, ठीक है? नहीं मालकिन, मैं ये नहीं ले सकता। अगर जो मालिक को पता चला तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे उनकी टेंशन तू मत ले, अभी तेरी माँ की इलाज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तू अभी ये पैसा रख ले और कल जाके
ये पैसा घर पे दे देना, ठीक है? आप कितनी अच्छी हैं मालकिन। रो मत। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार मैं आपको कैसे उतारूंगा। सुन, रो मत और कल ही घर जा, ठीक है? पर जल्दी आना, हाँ? जी मालकिन। और रही बात उपकार की, तो वो तो चुका सकता है तू। लेकिन कैसी मालकिन? ये सब अभी छोड़ दे, समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी, जी मालकिन। ठीक है? तू काम कर ले। जी मालकिन। चलो पैसे का इंतजाम तो हो गया, अब माँ का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा मैं। ये लीजिए मैडम पानी। अरे छोटू, तू इसको रख दे इधर। बैठ ना। अरे मैडम आपके बराबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बैठ ना, बैठ, मैं बोल रही हूँ ना, बैठ, आजा। अच्छा ठीक है मैडम। क्या बात है मैडम, बहुत परेशान लग रही हैं आप। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? कुछ खाएंगी, कुछ पिएंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा छोटू, एक बात बता, तेरी मम्मी बीमार थी ना, कैसी है अभी? वो तो एकदम बढ़िया मालकिन, अच्छा, ठीक हो गई? एकदम फर्स्ट क्लास। तुझे याद है जब मैंने तुझे तेरी माँ के इलाज के लिए पैसा दिए थे, उस दिन तूने मुझसे कुछ वादा किया था? हाँ हाँ याद है ना मैडम, आप बोलिए ना क्या करना है। मैं जो बोलूँगी वो करेगा? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अब करना कुछ नहीं है, तुझे तो पता ही है तेरे मालिक कैसे हैं, तुझे भी बात बात पर डांटते हैं। बस मुझे ना एक बच्चा चाहिए। तो आप मालिक से बोलिए ना। मुझे तेरे मालिक से नहीं, तुझसे बच्चा चाहिए। क्या बोल रही हैं मैडम आप? घबरा क्यों रहा है तू? अरे देख, तेरे मालिक कैसे, वो तुझे भी पता है, तुझे भी नहीं छोड़ते, बात बात पर डांटते हैं। तेरे मालिक से ना मेरा वो रिश्ता नहीं है जो एक पति पत्नी का होता है, क्योंकि उनका उम्र तो तुझे पता है, तो उनसे कुछ होता ही नहीं है। और मुझे एक बच्चा चाहिए। शादी के इतने साल हो गए पर आज तक हमें संतान नहीं हुआ है। अरे लेकिन मैडम मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप बताइए ना। देख छोटू, जो भी कर सकता है ना तू ही कर सकता है। अब इस घर को चिराग तू ही दे सकता है, और इस घर की इज्जत जाने से तू ही बचा सकता है। प्लीज छोटू। लेकिन गलत है मैम ये। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कुछ गलत नहीं है। देख, अगर मैं इस घर से निकल के कहीं और चली जाऊं और ये सब चीजें करूं तो कितनी बदनामी होगी इस घर की। तू चाहता है इस घर की बदनामी हो? तू तो इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा मैडम। देख, तुझसे सब कुछ होगा। तू ना जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा मैं तुझे दे दूंगी। तुझे जो चाहिए मैं सब कुछ तुझे दे दूंगी। बस तू मुझे एक बच्चा दे दे प्लीज, मना मत कर। मैं पता है मैं तड़प रही हूँ अंदर से। तो ऐसा लगता है इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ। प्लीज मान जाना छोटू। आप बहुत दुविधा में डाल दी मैम आप। देख, तुझे तेरी माँ की कसम है, प्लीज मेरी बात मान जा। तू जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा मैं तुझे दे दूंगी। प्लीज छोटू, मुझे बस एक बच्चा दे दे प्लीज।
आपने तो दुविधा में डाल दिया मालकिन। आप कहती हैं तो ठीक है। छोटू, ये क्या कर रहा है तू? गलती हो गई मालिक। मैडम के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। तो माफ कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे हाथ लगाने की, इसमें हाथ उठाने की? नौकर है ये। चुप! नौकर है, लेकिन जो तुम नहीं कर पाते हो ना, वो ये कर पाता है। समझ में आया तुम्हें? तुम इतने नीचे गिर जाओगी? तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी बीवी होकर तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, बीवी हूँ मैं तुम्हारी? पति होने का कौन सा सुख दिया है तुमने मुझे? बताओ, अभी तक क्या सुख दिया है तुमने मुझे? तुम्हारे लिए धन दौलत, गाड़ी, ये घर, यही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, है ना? कितनी बार तो कह चुका हूँ कि सारी कोशिश करके हार चुका हूँ, मैं क्या करूँ बताओ ना तुम। इसीलिए तो तुम हार चुके हो, इसीलिए मैं किसी और के पास चली गई। समझ में आया तुम्हें? जब मुझे खुशी नहीं दे सकते ना, तो मेरे खुशी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। समझ में आया? नहीं तो याद रखना, अगर मैं ये घर छोड़ के अगर कहीं बाहर जाके किसी और के साथ कुछ करूं, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। फिर ये घर, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें एक वारिस मिल जाएगा, भले ही किसी से भी हो। तुम्हें पापा तो बोलेगा, तुम तो कुछ कर नहीं पाते हो। मैं इतना ट्राई कर रही हूं तो मुझे तो करने दो। अरे मेरे खुशियों के बीच में क्यों आ रहे हो तुम? देखो, आज के बाद मेरे और छोटू के बीच में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। समझे?